इसी तरह से गोल्ड भी बढ़ता चला जाएगा। गोल्ड के बारे में भी आजकल मेरी टीम बता रही थी कि कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, लोगों को कहना है कि गोल्ड अचानक ही ड्रॉप करके 5500 पे चला जाएगा। रौनक, ऐसा नहीं होगा, गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का वर्ष है। सूर्य है तो गोल्ड है। सूर्य और गुरु का कार्य है गोल्ड को बढ़ाना। अब 2026 मार्च में हम देखेंगे कि गोल्ड डिप कितना करेगा। वो प्रेडिक्शन मैं उस समय दूंगा कि गोल्ड क्या डिप करेगा या इसके ऊपर भी राइज करेगा। वैसे तो 2027 तक 2.5 लाख का टारगेट है मेरा कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी एक बार हम उसकी गणना को फिर से चेक करेंगे मार्च 2026 के आसपास। तो ये टैरिफ वॉर चलेगी, दुनिया परेशान होगी, ट्रंप भी इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन भारत को इसमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चाइना को नुकसान होगा, भारत इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। यूएसए को, लोगों को लग रहा है कि यूएसए को नुकसान हो रहा है, उसकी मार्केट गिर रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये वो लोग हैं जो जियोपॉलिटिकल चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते हैं। क्या लगता है लोगों को कि ये टैरिफ वार अगर ट्रंप ने लगाई है तो क्या वो अपने लिए गड्ढा खोदेगा? ऐसा कभी नहीं होता है। परेशानियां होंगी उसको भी, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकल वॉर है, क्योंकि अब इन्होंने युद्ध करना है। अब ये युद्ध के लिए वेपन सप्लाई करेंगे। अब ट्रंप की जो नेक्स्ट नीति बनेगी, जिसके लिए ट्रंप को ये जाना जा रहा था कि इन्होंने यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है इसे आते ही समाप्त कर दिया। और बल्कि रौनक, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे वीडियोज़ में बारे में कितना जानते हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध मैंने 24 अगस्त 2021 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये फरवरी 2022 में शुरू होगा और लगातार चलेगा, चल भी रहा है अभी। ट्रंप आए तो समझौता हुआ, हमास और इजराइल के बीच में भी समझौता हुआ। फिर मैंने उसी समय एक वीडियो और दे दिया था कि ये टेम्परेरी फेज है, 10 से 15 दिनों का। युद्ध फिर भड़केगा और ये बढ़ेगा। अभी कम से कम 20-25 मोर्चे नए युद्ध के शुरू होंगे। अब 2026 और 27, बेसिकली 27 में देखिएगा, पूरी दुनिया युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी और ये युद्ध बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ट्रंप, पुतिन, इनकी जो नीति है, युद्ध से पैसा कमाया जाएगा जो ये गवाया जाएगा टैरिफ में, और जिसमें भारत बहुत बड़ा व्यापार करेगा। भारत के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भारत सबसे बड़ा डिफेंस सप्लाई करेगा। अभी लोगों को मालूम नहीं है कि हम कितना वेपन्स बना रहे हैं, लेकिन जब वेपन्स की डिमांड आएगी तो भारत इतनी सप्लाई कर देगा, मतलब डिमांड सप्लाई में भारत के पास सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी उस समय। अगर हम 2030 तक देखें तो समय आगे अच्छा नहीं है। डिफेंस सेक्टर भी देखें तो 2030 मिड के बाद डिफेंस फॉल करेगा। जो मैंने शेयर्स प्रेडिक्ट किए हैं कि 10 टाइम हाई हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 टाइम नीचे भी चले जाए 2030 के बाद, जब एक शांति की बात होगी, पीस की बात होगी दुनिया में। लेकिन अभी वो पीस का समय नहीं है। ठीक है, अभी युद्धों का समय है, अभी ट्रबल का समय है, और ये बढ़ती चली जाएगी। बल्कि मंडेन तो ये भी कह रही है कि अभी बहुत बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे, और भूकंपों के बारे में ऑलरेडी मैंने विश्लेषण भी दिए हुए हैं।